देश में अग्निपथ योजना को लेकर जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं अब ऐसे में एक मामला सामने आया है जिसमें 7,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। जहां एयरफोर्स की जॉब के लिए क्वालिफाई हुए 7,000 युवक अचानक से बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने एयरफोर्स की निकाली गई भर्ती को निरस्त कर दिया है। बता दें कि ये युवा वो हैं जिन्होंने 8 लाख परीक्षार्थियों में से परीक्षा पास की थी, जिनमें से 7,000 युवाओं का ही सिलेक्शन हुआ था। वहीं सभी छात्रों को फेज 1 और फेज 2 के तहत सिलेक्शन होने के बाद ग्रीन कार्ड दिया गया था। ग्रीन कार्ड देने के बाद अब वायुसेना के एक अधिकारी ने अचानक से 2019 में निकाली गई भर्ती को निरस्त कर दिया है। वहीं रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार हुए लगभग 7,000 युवा खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। इस फैसले के बाद युवाओं का सपना चकनाचूर हो गया है। बता दें कि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद युवाओं को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अब इनके सपने टूट गए हैं। एयरफोर्स में सिलेक्शन होने के बाद जिन युवाओं को ग्रीन कार्ड मिला है, उनका कहना है कि साल 2019 में एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए फॉर्म निकले थे, जिसको हम लोगों ने भरा था। वहीं एयरफोर्स के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया था, जिसके बाद इसे निरस्त किया गया है। छात्रों का कहना है कि हमें कहा गया था कि आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए आपको एक मैसेज के माध्यम से बुला लिया जाएगा। सर मैं एयरफोर्स एस्पिरेंट हूँ सर। हमारे जो एयरफोर्स के फॉर्म है सर, ये दिसंबर 2019 में रिलीज़ हुए थे सर, जिन्हें जनवरी 2021 में भरा गया। सर जो हमारा एग्ज़ाम था वो मार्च 2020 में होना था सर, जो कोरोना वायरस की वजह से सर पोस्टपोन हो गए, नवंबर 2020 में हुआ सर। इसकी सारी मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड जो भी था ये अप्रैल तक सर, अप्रैल 2021 तक सारा कंप्लीट हो गया सर। जो हमारे ज्वाइनिंग लेटर थे वो 10 जून से आने थे, लेकिन सर हर महीने ये पोस्टपोन होते रहे और हमें एक रीज़न दिया गया कि आपके कोविड वायरस की वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से आपका जो ये ज्वाइनिंग है ये पोस्टपोन कर दी गई है सर। 1 साल हो गया है, 1 साल से हमें लगातार यही मैसेज मिल रहा है, लेकिन अब जब एंड टाइम आया सर, इन्होंने हमारी जो भर्ती है सर वो अग्निपथ की वजह से कैंसिल कर दी। सरकार के इस फैसले से युवा बेहद नाराज हैं। युवाओं का कहना है कि ऐसे में सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमने दिन रात मेहनत करके एयरफोर्स के लिए इस मुकाम को हासिल किया था, क्योंकि हमारा बचपन से ही सपना था कि हम लोग एयरफोर्स में जाएंगे। इतना ही नहीं, एयरफोर्स से ग्रीन कार्ड मिलने के बाद तो कुछ लोगों ने अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है। ऐसे में हम युवा न इधर के रहें न उधर के, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि हमने इस भर्ती को बहुत लंबा समय दिया है सर। हमारे 2019 से शुरू हो गया, 3 साल पूरे होने वाले हैं सर। और इसी दौरान हमने बीच में अपनी और किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं की, बल्कि हमने, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग के टाइम पे भी एक हल्का मेडिकल होता है, तो उसी वजह से हम इसी में ध्यान दे रहे हैं कि अपने मेडिकल के टाइम पे फिट रहे दोबारा भी। तो हमने इसी अब तक समय दिया है सर, 3 साल पूरे हो गए, तो इसमें हमारा भविष्य बीच में 3 साल खराब हो गए सर, कि हम क्या कर सकते थे बीच में 3 सालों में, वो हमने समय गंवा दिया सर। तो हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत हम इसी गांव के, जिस गांव में मैं बैठा हूं सर, इसी गांव के एक लड़के ने सर सुसाइड भी कर लिया ट्रेन के सामने कट के, और सर इसी ज्वाइनिंग की वजह से वो दुख हुआ, ज्वाइनिंग कैंसिल होने की वजह से सर। ऐसे आप क्या अगर ज्वाइनिंग नहीं होते तो आप क्या करेंगे सर? हमारे अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है सर, और शांतिपूर्ण विरोध हम करते रहेंगे सर। एयरफोर्स में सिलेक्शन हुए युवक का कहना है कि मेरी माता की आंखें खराब हैं। मैंने सोचा था कि जब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा तो मैं अपनी मां का आर्मी बेस अस्पताल में इलाज कराऊंगा, क्योंकि वहां पर अच्छा इलाज होता है। लेकिन अब सारे सपने टूट गए हैं। कई छात्रों का कहना है कि हम गरीब घरों से आते हैं, लेकिन अब क्या करें। गौतम जी, आपने एयरफोर्स की तैयारी की, कब आपने फॉर्म भरा? सर 2019 में मेरी 12th हो गई थी सर। 2019 के बाद से सर मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है और किसी जॉब में नहीं जाना है सर। तो मैंने सर एयरफोर्स का अप्लाई किया था सर, दिसंबर 2019 में अप्लाई किया। उसके बाद मैंने सर एग्ज़ाम भी पास किया, उसके बाद फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ पास कर ली सर। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि अब ग्रीन कार्ड भी है मेरे पास सर, अब कह रहे हैं कि आपकी कैंसिल कर दी गई है सर। सर मैं 5 दिन तक खेतों में जाकर रोया हूँ सर। मेरे पापा को मैं पता है क्या बीतती है सर। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे का बिलोंग करता हूँ सर। मैं हमारे घर में सर 3-3 महीने तक सब्जी नहीं बनती है सर। और सर मेरे पापा दूध बेच कर हमारा गुजारा चलाते हैं सर। अब ये बताओ, मेरे पास तो सर ये आखिरी उम्मीद थी मेरी एयरफोर्स की। मैं सोच रहा था कि मेरे एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सर मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुधारूंगा सर। और मेरे पापा भी बहुत उम्मीद लगाते हैं सर मेरे से। सर मैंने बहुत मेहनत की थी। 2019 में मेरी 12th हुई सर, मेरे 91.6% मार्क्स भी है सर। मैं मेहनत करता हुआ आया हूँ सर खुद से ही, कि अपने पापा को कुछ बड़ा करके दिखाना है सर। और इसीलिए मैं सर एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाला था सर, और अब इन्होंने कैंसिल कर दिया सर। बता दें कि एयरफोर्स में एक ऐसे युवा का सिलेक्शन हुआ है जो राज्यपाल से सम्मानित है। वहीं राज्यपाल से सम्मानित होने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे अब युवाओं की चिंता बढ़ गई है। सर मैं एयरफोर्स में अपना एग्ज़ाम दिया सर, अभी 2019 में जब फॉर्म निकले थे, तो उसके बाद हमने बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिन बाय दिन हमको ये मिलते रहे कि आपका जो है, जो हमको इनरोलमेंट मिलनी थी वो डिले चल रही है।
इन्हीं कारणों की वजह से। और साहब ये पूरा 1 साल तक चलता रहा। सर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एनसीसी कैडेट हूँ सर। मैंने 4 साल 2015 से लेके 2019 तक मैंने एनसीसी किया है सर। इसके साथ में मैं राज्यपाल अवार्डेड हूँ सर। साहब मैंने इतनी मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, और वे जितने भी मेरे पे सर्टिफिकेट है मेरे को नहीं लगता वे कहीं पर काम आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने निस्वार्थ भाव से अपनी 10वीं में सोच लिया था कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। और सर लास्ट में मेरा ये सबसे लास्ट वाला जो अटैम्प्ट था, 5वां अटैम्प्ट था। आज मैं 21.5 साल का हो चुका हूँ सब मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी ज्वाइन कर पाऊँगा एज ए एयरमैन, एज एन एयरमैन मैं कभी नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। बता दें कि एक तरफ तो केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही नौकरियों को रद्द कर रही है। इससे युवा काफी परेशान हो गए हैं, क्योंकि छात्रों का भविष्य भी ऐसे फैसलों से खराब होता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन छात्रों का क्या होगा। फिलहाल तो ये कानून का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।